फ्रेंड्स, आज मैं आपको रियल नंबर का लास्ट पार्ट आपको बताने जा रहा हूँ चैप्टर 1 का। क्लियर स्टूडेंट्स? आई थिंक आप लोगों ने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप से लिंक नहीं बनाया होगा अभी तक बना लिया होगा। अगर नहीं भी बनाए हैं तो हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज कीजिए, आपको उस ग्रुप में क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। क्लियर? व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन में चल रहा होगा। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्रूफिंग के बारे में बताऊंगा जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा क्या है इंपॉर्टेंट है। उनका कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा और मैं जो एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगा उसी बेसिस पे आप सारे क्वेश्चन को कर सकते हैं और आज आपका चैप्टर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या। तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले समझिएगा ध्यान से स्टूडेंट्स। क्या अगर मान लीजिए कोई भी नंबर किसी भी नंबर को एग्जैक्टली क्या करे, डिवाइड करे, तो वो उसके स्क्वायर वाले नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर हम लोग मान लेते हैं कि 25 इज डिविजिबल बाई 5, अगर 25 जो होगा वो 5 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। कहने का मतलब क्या कि 25 को अगर 5 से काटिएगा स्टूडेंट्स तो कितना आएगा, 5 आएगा, है ना। अब कहने का मतलब क्या है, इसके अगर स्क्वायर को भी अगर आप 25 का स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना, 625। इसको भी अगर आप डिवाइड करने जाइएगा 625 को भी 5 से तो 1 5 1 2 टाइम्स में 10 2 और क्या 5 5 5 या 25। तो ये भी स्टूडेंट्स आपका क्या हो गया, आपका डिविजिबल है। कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इफ मान लीजिए कि 5 डिवाइड्स a then 5 divides a square एंड वाइस वर्सा। अगर उसके स्क्वायर को काटेगा तो उस नंबर को भी क्या कर सकता है, आपका डिवाइड कर सकता है। इस बात को स्टूडेंट्स क्या रखिएगा, याद रखिएगा। अगर कोई भी नंबर उसके डिवाइड को करता है, किसी भी नंबर को डिवाइड करता है तो उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा। अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो पूरी तरह से क्या करेगा, डिवाइड करेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो रेशनल नंबर होता है वो हमेशा किसके फॉर्म में होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है। तो जो कोई भी आप रेशनल नंबर लीजिएगा वो हमेशा आपका किस में होगा, सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। इस बात को क्या करिएगा, याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग को कुछ प्रूव करना है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इरेशनल नंबर किसको बोलते हैं। तो स्टूडेंट मैंने वहां पे आपको एग्जांपल दिया था सेकंड पार्ट में, क्या कि √2 √3 √5 √8 ये सारे जितने भी आपके नंबर हैं वो सारे के सारे आपके क्या है, इरेशनल नंबर है। तो उसी चीज को आपको क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए स्टूडेंट्स मान लेते हैं कि आपको प्रूव करना है कि √2 is an irrational number। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको क्या प्रूव करना है कि √2 जो है वो आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। देखिए स्टूडेंट्स कैसे इसको प्रूव करेंगे। मान लेते हैं कि लेट √2 is a rational number। क्लियर स्टूडेंट्स, और साथ ही साथ मान लेते हैं कि लेट √2 is in the form of p by q is in simplest form। क्लियर स्टूडेंट्स, मान लेते हैं कि जो आपका p by q है वो किसमें, सिंपलेस्ट फॉर्म में है। सारे में आपको यही करना है, बस क्या होगा, नंबर का चेंज होगा। जहाँ पे √2 है, जिस जगह पे आपका √2 है वहाँ पे आप क्या लिखिएगा, 5 लिखिएगा, 6 लिखिएगा, 7 लिखिएगा, जो भी आपको लिखना आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा, √2 इक्वल्स टू आपका क्या हो जाएगा, p by q। क्लियर स्टूडेंट्स, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। जाहिर सी बात है p और q क्या होगा, इंटीजर्स होगा, तो वो आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा, क्योंकि p by q के फॉर्म में है। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो जब स्क्वायर करेंगे तो √2 स्क्वायर p अपॉन q स्क्वायर 2 इक्वल्स टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान से समझिए, इस साइड आपका जो है राइट हैंड साइड q स्क्वायर इज इन डिवाइड। जब इसको हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट, p स्क्वायर। स्टूडेंट ध्यान से समझिए, यहाँ पे 2 जो है वो q स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में, जैसे ही उस साइड जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा
और डिवाइड करने के बाद आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर। स्टूडेंट इसको लिखते नहीं है, बस समझिए, जैसे ही ये जाएगा तो क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई 2, मतलब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड करेगा तो आपको क्या मिलेगा, क्यू स्क्वायर मिलेगा। दैट मीन्स व्हाट कि आपका जो पी स्क्वायर है 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जस्ट बताया है कि अगर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है कि पी जो है आपका डिवाइड करेगा, 2 जो है डिवाइड करेगा किसको, पी को। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कितनी बार में डिवाइड करेगा, स्टूडेंट कहने का मतलब क्या कि अगर आप 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम्स में ये 8। क्लियर, ये कितना आ गया आपको 4, आपको मालूम चल गया, आपको ये पता आ चुका है कि कितने टाइम्स से कटेगा, 4 टाइम्स से। बट अगर आप p को डिवाइड कर रहे हैं 2 से तो क्या ये आपको पता है कि कितने बार में कटेगा, नहीं। लेकिन स्टूडेंट्स एक कॉन्सेप्ट को याद रखिए कि आपको ये जरूर मालूम है कि 2 इंटू 2 या फिर 2 इंटू क्या 4 टाइम्स किए थे तब जाके आपका क्या आया था, 8 आया था। दैट मीन्स व्हाट कि जो कुछ भी कोसेंट आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा। जो भी कोसेंट आता है उसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग को डिविडेंड आ जाता है। तो ठीक उसी तरह से स्टूडेंट मान लेते हैं कि ये जो डिवाइड किया होगा वो कितने टाइम्स में किया होगा, c टाइम्स में। कितना टाइम्स क्या होगा, c टाइम्स में, और p यहाँ पे क्या हो गया, कट गया। तो हम लोग आसानी से स्टूडेंट लिख सकते हैं p इज इक्वल्स टू क्या, 2c। तो यहीं पे हम लोग इसको क्या करते हैं, लेट करते हैं। मान लेते हैं कि 2 जो है वो p को डिवाइड किया होगा कितने टाइम्स में, c टाइम्स से। तो यहाँ से मान लेते हैं लेट p इक्वल्स टू t टू c। क्लियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या कि जैसे ही हम लोग p के जगह पे 2c पुट करेंगे। क्यों स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, हम लोग क्या मान चुके हैं, p इक्वल्स टू 2c। क्या माने, p इज इक्वल्स टू 2c। ये जो हम लोग के पास रिजल्ट था स्टूडेंट्स, क्या था हम लोग के पास स्टूडेंट रिजल्ट, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। हम लोग के पास ये था रिजल्ट। अगर हम लोग p के जगह पे 2c पुट करें यूजिंग द वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन दैट, तो क्या हो जाएगा हम लोग के पास स्टूडेंट्स, 2q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c होल स्क्वायर। जैसे इसको हम लोग स्टूडेंट सॉल्व करेंगे, 2q स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c स्क्वायर। अब देखिए 2 से 2 कैंसिलेट हो जाएगा, मतलब q स्क्वायर इक्वल्स टू 2c स्क्वायर। फिर से वही बात स्टूडेंट्स, 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है किसके, c स्क्वायर के साथ। तो 2 मल्टीप्लाई में इस साइड किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो फिर से वही बात स्टूडेंट, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। दैट मीन्स व्हाट, 2 डिवाइड्स q। मतलब क्या स्टूडेंट्स, अब देखिए ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था कि p और q जो है सिंपलेस्ट फॉर्म है, मतलब दे डोंट हैव एनी कॉमन फैक्टर। बट हमने क्या प्रूफ किया स्टूडेंट्स कि यहाँ पे कि आपका 2 जो है वो p को भी डिवाइड कर रहा था और 2 जो है वो किसको डिवाइड कर रहा है, 2 को, q को भी डिवाइड कर रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, हेयर p एंड q हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1, दैट इज 2। 1 को छोड़ के दूसरा भी हम लोग को क्या मिल चुका है, कॉमन फैक्टर मिल चुका है। thus आवर कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन कहने का मतलब क्या स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने माना था, कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। मतलब जो हम लोग माने थे वो आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो चुका है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, हेंस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्या माना था, √2 को माना था रेशनल, बट यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि उसका कॉमन फैक्टर p और q का दूसरा आ गया, इसलिए ये आपका क्या होगा, रेशनल नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इरेशनल होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे एक और, नोट कर लीजिए स्टूडेंट्स पॉज करके। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक और क्या, इसी तरह का एक और प्रूफिंग है कि कभी कभी स्टूडेंट्स आ जाता है आपको प्रूफ करने के लिए कि एक इरेशनल है और एक रेशनल है। तो सम ऑफ अ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। कुछ इसी तरीके का आपका कॉम्प्लिकेटेड आ जाएंगे और आपको प्रूफ करना रहेगा कि वो आपका क्या है, इरेशनल है। जैसे कहने का मतलब स्टूडेंट्स, अगर आपको प्रूफ करने आ गया 5 - √2 इज एन इरेशनल, तो फिर से वही बात स्टूडेंट्स, मान लेंगे 5 - √2 इज अ रेशनल नंबर।
क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, रेशनल नंबर मान लेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, तो 5 माइनस रूट टू इज इक्वल्स टू क्या, p बाई क्यू। ये रूट टू इस साइड स्टूडेंट्स माइनस में, उधर किस में जाएगा, प्लस में, यानी कि p बाई क्यू प्लस रूट टू। ये फिर से प्लस में इधर आ जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में, p बाई क्यू इज इक्वल्स टू क्या, रूट टू। क्लियर स्टूडेंट्स। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, हेयर 5 माइनस p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। क्यों, बिकॉज हम लोग जानते हैं कि p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। p और q का कोई भी आपका क्या है स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर नहीं है, किसको, 1 को छोड़ के। मतलब कि क्या, कि ये पूरा का पूरा नंबर क्या है, रेशनल नंबर है। बट हम लोग क्या जानते हैं स्टूडेंट्स, बट रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। हम लोग अभी जस्ट प्रूव कर चुके हैं स्टूडेंट्स कि रूट टू आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो हम लोग माने थे वो क्या है, गलत है। हेंस 5 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। ये हो गया आपका दूसरा एग्जांपल। एक और इसी तरह का स्टूडेंट्स आता है जब दोनों रूट में हो, मतलब कि सम ऑफ टू इरेशनल नंबर या फिर सम ऑफ डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज क्या, इरेशनल नंबर। आपको इसको भी क्या करना है, प्रूफ करना होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, आप इतना लिख लिए होंगे। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है कि कोई भी दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस या फिर सम जो होगा आपका क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। कैसे, देखिए एक और एग्जांपल हम देखेंगे जो कि आपका लास्ट एग्जांपल है, वो है आपका रूट 3 माइनस रूट टू इज एन इरेशनल नंबर। आपको हमको इसको क्या प्रूव करना है कि इरेशनल नंबर है। चलिए स्टूडेंट्स, फिर से उसी तरह से लेट रूट 3 माइनस रूट टू बी अ रेशनल नंबर। इसको हम लोग क्या मानेंगे स्टूडेंट्स कि ये आपका क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग स्टूडेंट्स इसको जो हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि p बाई क्यू के फॉर्म में लिखने से थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसको हम लोग मान लेते हैं रूट 3 माइनस रूट टू इक्वल्स टू a। अब a आपका स्टूडेंट्स, तो इसको भी तो हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। a इज इक्वल्स टू a बाई 1, मतलब a आपका न्यूमरेटर, 1 आपका क्या डिनोमिनेटर, p बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि रूट 3 माइनस रूट टू जो है वो आपका क्या है, a है, दैट इज क्या आपका रेशनल नंबर। तो रूट 3 इक्वल्स टू a प्लस रूट टू, दोनों साइड आपका रूट है, तो सेट एक रूट को हमको हटाना पड़ेगा। ये माइंड में एकदम क्या कर लीजिएगा, सेट कर लीजिएगा कि आपको एक रूट को क्या करना है, हटाना है। तो कैसे रूट को हटाएंगे, तो रूट को हटाने का बस एक ही तरीका है, क्या करना है आपको, स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे सारे क्वेश्चन में करते आ रहे थे। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, रूट 3 स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस रूट टू स्क्वायर, रूट 3 स्क्वायर 3 a स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट टू इंटू a प्लस 2। क्लियर स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे a स्क्वायर आपका प्लस में है और 2 भी आपका प्लस में, इस साइड आ जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। मतलब कि आपका 3 माइनस a स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 2 रूट टू a। क्लियर स्टूडेंट्स। अब आपका a जो है वो मल्टीप्लाई में है, इस साइड है किस में होगा, डिवाइड में। तो देखिए स्टूडेंट्स 3 में से आपका 2 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 माइनस a स्क्वायर, और a मल्टीप्लाई में था, इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में। क्लियर स्टूडेंट्स। तो क्या बचेगा, 2 रूट टू। अब फिर से 2 भी जो है वो आपका मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा किस में हो जाएगा, डिवाइड में। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस a स्क्वायर बाई क्या, 2a इक्वल्स टू रूट टू। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या देखे थे कि a जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर है, मतलब कोई ना कोई वो इंटीजर है। बट यहाँ पे रूट टू आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, दस a इज रेशनल नंबर, a जो है आपका क्या है, रेशनल नंबर है। सो 1 माइनस a स्क्वायर बाई 2a इज अ रेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स। बट हम लोग जानते हैं क्या कि रूट टू आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, हेंस
जो हम लोग का कॉन्ट्राडिक्शन था, जो हम लोगों ने माना था, हेंस आवर कॉन्ट्राडिक्शन इज रॉन्ग। आप स्टेटमेंट को खुद से भी लिख सकते हैं और हम लोग क्या लिख सकते हैं कि √3 माइनस √2 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये सारे के सारे आपके कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर 1 के। आपको जितने भी डाउट्स हैं, हम लोग का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, जो आपके पास नंबर है, उस पर आप क्वेश्चन को भेज सकते हैं। अगर आपके पास व्हाट्सएप हम लोग का ग्रुप नहीं है तो आप मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पे, आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दीजिएगा। ये जितने भी आपके कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आप सारे क्वेश्चन को बनाइए, जितने भी डाउट्स हैं वो आप हम लोग से क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं। हैव अ नाइस डे फ्रेंड्स।